गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आगे आज हम करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस में 10th यूनिट में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 10th टॉपिक में है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। ठकुरी बाबा, तो ठकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। और महादेवी वर्मा का जन्म, पहले थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी के बारे में आप परिचय के बारे में जानकारी करते हैं, फिर आगे ठकुरी बाबा के बारे में पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। यह हिंदी भाषा की एक प्रख्यात कवित्री है और छायावादी युग के 4 स्तंभों में यह विशेष स्थान रखती है। 4 स्तंभ छायावादी कौन से हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत। यह छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। उन्हीं में से एक नाम है महादेवी वर्मा जी का। और महादेवी जो वर्मा जी है, हिंदी साहित्य में यह आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। और इनकी जो मृत्यु है 1987 में 1987 ईस्वी में हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे ठकुरी बाबा के बारे में, रेखा चित्र के बारे में। तो ठकुरी बाबा का प्रकाशन 1945 में समृद्धि की रेखाएं एक संकलन है, उसके अंदर ठकुरी बाबा है। समृद्धि की रेखाएं एक संकलन है, उसमें ही यह संकलित है ठकुरी बाबा। और इनका जो प्रकाशन है ठकुरी बाबा का 1945 में हुआ था। समृद्धि की रेखाएं संकलन में और कौन कौन से रेखा चित्र है? वो है भक्तिन, ठकुरी बाबा, चिन्नी फेरे वाला, रंगिया, धनिया, मुन्नी की माँ, वैरेठन, गुंगिया। यह रेखा चित्र उस में संकलित है। तो हमें यह सब याद करने होंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि समृद्धि की रेखाएं जो संकलन है उसमें कौन कौन से रेखा चित्र संकलित है, या 3 रेखा चित्र आगे इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो यह हमें सारे रेखा चित्र लर्न करने होंगे। समृद्धि की रेखाएं संकलन के रेखा चित्र हैं भक्तिन, ठकुरी बाबा, चीनी फेरे वाला और रंगिया धुनिया, मुन्नी की माँ, विरेठन, गुंगिया रेखा चित्र है। तो यह रेखा चित्र किस में संकलित है? समृद्धि की रेखाएं संकलन में, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फिर ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है उसके पात्र कौन से हैं, उसको जानना भी जरूरी है। कौन से पात्र हैं? स्वयं लेखिका। स्वयं लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। स्वयं लेखिका भक्तिन, भक्तिन एक लड़की है जो महादेवी वर्मा जी के खाना बनाना का कार्य करती है और दूसरे उनके कार्य करती है, मतलब। तो यह है भक्तिन, स्वयं लेखिका महादेवी वर्मा जी, भक्तिन, ठकुरी बाबा और बेला। बेला जो ठकुरी बाबा की बेटी है। और वृद्ध ठकुराइन और सहुआइन, ब्राह्मण दंपति। और इसके साथ है काची काका। और विदुर अंधा दामाद है, तो कि एक आंख से अंधा है और एक आंख से उसको कम दिखता है, तो विदुर अंधा दामाद है। तो यह सारे मिलकर एक ग्रुप में रहते हैं और कीर्तन करते हैं, जगह जगह रुककर कीर्तन करते हैं। तो यह सारे जो पात्र हैं ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र हैं। भक्तिन, स्वयं लेखिका, ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति, काची काका और विदुर, यह सब पात्र हैं। तो यह रेखा चित्र कल्पवास के समय का है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कल्पवास होता क्या है? कल्पवास होता है कि किसी व्यक्ति का पोष के महीने में 11वीं तिथि से लेकर माघ के महीने के 12वीं तिथि तक 1 महीना किसी तीर्थ स्थान पर रहकर वहां पर वेदों का अध्ययन करना और ध्यान साधना करना,
तो यह क्या है, कल्पवास। कुछ लोग जैसे गंगा के तट पर जाकर कल्पवास का क्या करते हैं, कुछ इलाहाबाद में संगम तट पर, प्रयाग के संगम तट पर वहां पर जाके कल्पवास करते हैं। तो इसी तरह महादेवी वर्मा जी जो है उन्होंने गंगा के तट पर जाके कल्पवास किया था, उसी का इसमें वर्णन है। तो कल्पवास का समय है यह पोष महीने के 11वें दिन से माघ महीने के 12 दिन तक होता है। ठीक है, फिर ठकुरी बाबा रेखा चित्र में क्या दिखाया गया है कि महादेवी वर्मा कल्पवास के समय गंगा नदी के तट पर परन कुटी होती है, पत्तों की कुटी, बांस की कुटी बन में रहती है। मतलब वहां पे टेम्परेरी बांस की कुटी बनाकर वह उसमें रहती है। कब, कल्पवास के समय में। और ऊपर वाले कमरे में, तो वहां पर जो उसने कुटिया बना रखी है उसमें 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। ऊपर वाले कमरे में पढ़ने लिखने का उसका सामान पड़ा है महादेवी वर्मा जी का। और दक्षिण में चूल्हा चौका, दक्षिण में जो रूम है उसमें चूल्हे चौके खाना बनाने का सामान है, चूल्हे चौके का सामान पड़ा है। और पश्चिम में खाने की सामग्री, पश्चिम में जो रूम है उसमें खाने का सामान पड़ा है। सामने कमरा है जिसमें अभ्यागतों के बैठने की व्यवस्था है। मीन्स सामने एक कमरा है, वहां पर आने वाले जो हम कह सकते हैं कि गेस्ट, अभ्यागत जो आने वाले उनके बैठने की व्यवस्था है। तो इस तरह से जो वो कुटिया बनाई हुई है गंगा तट पर टेम्परेरी महादेवी वर्मा की, उसमें 4 रूम है। तो उस तरह से इसमें उसका अलग अलग वर्णन बताया गया है। एक दिन ठकुरी बाबा अपनी मंडली के साथ अचानक आते हैं और महादेवी वर्मा से रात गुजारने का आग्रह करते हैं। तो भक्तिन जो कि उनके खाना बनाने वाली है उसको यह सब पसंद नहीं है, परंतु फिर भी महादेवी वर्मा उनको इजाजत दे देती है। तो महादेवी वर्मा जी के पढ़ने की जगह छोड़कर बाकी सभी जगह वो अपना सामान बिखेर कर रात गुजारते हैं। तो सुबह ठकुरी बाबा जब बाहर दातुन आदि की तलाश में बाहर जाते हैं और तब महादेवी वर्मा उनके सामान का निरीक्षण करती है और हालातों को समझने की कोशिश करती है। तो ठकुरी बाबा गायन का कार्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वह उसी से ही अपना गुजारा करते हैं, रोजी रोटी का जो खर्चा निकालते हैं। और उनका जीवन संघर्ष का जीवन है। वर्मा जी से कीर्तन की अनुमति चाहते हैं, तो वो ठकुरी बाबा वर्मा जी से कीर्तन करने के लिए अनुमति मांगते हैं। तो उनकी कीर्तन में कोई रुचि नहीं है वर्मा जी की, परंतु फिर भी वह उनको मना नहीं करती, कीर्तन की इजाजत दे देती है। कीर्तन में बेला नृत्य करती है और मौसी मंजीरा बजाती है और दामाद वाद्य यंत्र बजाते हैं और इस तरह सभी मिलकर कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। और यह सब देखकर महादेवी वर्मा जी प्रभावित हो जाती है, उनको यह सब अच्छा लगता है। महादेवी वर्मा जी सोचती है कि जैसे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं तो वहां पे उनमें जो बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, ना तो सारे सुनने वालों को रुचि होती है और न ही सारे बोलने वालों को रुचि होती है, परंतु और वहां पर जो वातावरण होता है बोझिल सा वातावरण होता है। परंतु यहाँ तो वहां से अलग वातावरण है। यहाँ जो वो भजन कीर्तन करते हैं उनकी जो आवाज निकलती है, मन से, भावों से आवाज निकलती है और उनको कोई लालच नहीं है, अपने मन से भजन करते हैं। तो इस तरह से वह आकर्षित हो जाती है, उनके भजन कीर्तन से महादेवी वर्मा जी आकर्षित हो जाती है, उनको ये सब अच्छा लगता है। वर्मा जी इतना प्रभावित होती है कि उस सारे कीर्तन को, उस मंडली को लेकर एक रेखा चित्र का रूप दे देती है। और बाद में मेले में भी कई बार ठकुरी बाबा वर्मा जी को मिलते हैं। तो इस तरह से वह उनके ग्रुप से और उनके भजन कीर्तन से आकर्षित हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो हो गया ठकुरी बाबा का सार, कह सकते हैं हम ठकुरी बाबा के बारे में। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की ठकुरी बाबा में, रेखा चित्र में, तो वह पंक्तियां भी हम
करेंगे। कभी कभार यह ऐसा आ सकता है कि पंक्ति आगे और यह पंक्ति किसकी है, तो हमें यह ध्यान करना होगा कि यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। तो इस तरह से आगे हम कुछ पंक्तियां करते हैं। ये है पंक्तियां। फर्स्ट है, मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देता है। तो यह पंक्ति आपको ध्यान में रखनी होगी कि महादेवी वर्मा जी की है। एग्जाम में इस तरह से पंक्ति आकर वह पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं है। इसका अर्थ है मतलब कि अगर हम किसी से वाद विवाद करें तो हम अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार यूज कर सकते हैं, परंतु मौन में इसकी कोई संभावना नहीं होती। मीन्स मौन है तो वो अपने मन की ही करेगा। अगर वो कुछ जवाब नहीं दे रहा सामने वाला तो वह अपने मन की ही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थ भी इस युग का देवता है। नेक्स्ट है, पति ने उसका यह लोक बिगाड़ दिया, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वह परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। नेक्स्ट है, जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तो यह इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। तो इस तरह हमने आज किया है रेखा चित्र किया है। तो यह इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के में से, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और ये पंक्तियों को थोड़ा इतना ध्यान कर लेना। हिंट, कोई भी हिंट ऐसा ले लो तो उससे आपको ये पता चल जाए कि महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। तो इस तरह से यह रेखा चित्र आज कंप्लीट हुआ और आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।